तो यार रिपोर्ट्स के हिसाब से कि सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज़ की जो अनपैक्ड इवेंट है उसकी डेट हम लोग को निकलने आ चुकी है। बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज़, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो 14 जनवरी 2021 है उस दिन लॉन्च होगी। तो बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज़ के स्पेक्स की, तो यहाँ पे हम लोग को जो सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज़ है वहाँ पे हम लोग को काफ़ी नए तरीके के स्पेक्स देखने को मिलेंगे जो कि 2021 के स्पेक्स होंगे। तो सबसे पहले जो स्पेक्स की बात की जाए तो हम लोग को तीनों ही स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए अलग रीजंस की, तो वहाँ पे हम लोग को एक्जीनोस 2100 एसओसी देखने को मिलेगा। अब बात की जाए दोनों ही प्रोसेसर्स में, अलग बात ये है कि स्नैपड्रैगन को क्वालकॉम बनाती है जबकि एक्जीनोस सैमसंग का खुद इन हाउस प्रोडक्शन है। बात की जाए हम लोग को यूआई, हम लोग को वन यूआई 3.1 देखने को मिलेगा तीनों ही स्मार्टफोन्स में, जो कि एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है। अब बात की जाए वेरिएंट्स की, तो यहाँ पे हम लोग को S21 और S21 प्लस में 8 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज या फिर 256 GB की स्टोरेज देखने को मिल सकती है। जहाँ पे अगर बात की जाए तो S21 अल्ट्रा की, वहाँ पे हम लोग को 12 GB की रैम और 128 GB, 256 GB और 512 GB तक की स्टोरेज देखने को मिल सकती है। अब बात की जाए तीनों ही स्मार्टफोन्स की स्क्रीन के बारे में, तो हम लोग को सैमसंग गैलेक्सी S21 में एक 1080p का डिस्प्ले मिलेगा जो कि 6.2 इंच का होगा। बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग को ये एमोलेड डिस्प्ले होगा और जो इसकी पिक्सल डेंसिटी है वो 421 ppi होगी। जो अगर बात की जाए गैलेक्सी S21 प्लस की, तो यहाँ पे लीक्स निकल के आ रही हैं कि यहाँ पे हम लोग को 6.7 इंच तक का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है और जिसकी पिक्सल डेंसिटी 394 ppi होगी। और यहाँ पे भी हम लोग को 60 to 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। अगर बात कीजिए पीक ब्राइटनेस की, तो यहाँ पे भी हम लोग को 1300 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग गोरिल्ला ग्लास 7 की प्रोटेक्शन, यानी कि जो गोरिल्ला ग्लास विक्टस होता है और या फिर गोरिल्ला ग्लास 7 हो सकता है नया निकाले, तो उसकी हम लोग को प्रोटेक्शन देखने को मिल सकती है। बात की जाए S21 अल्ट्रा की, तो यहाँ पे हम लोग को 1440 बाय 3200 पिक्सल्स का स्क्रीन देखने को मिलेगा जिसका साइज 6.8 इंच होगा। अगर बात की जाए तो ये भी एक एमोलेड स्क्रीन होगा और यहाँ पे भी हम लोग को पंच होल देखने को मिलेगा, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली स्क्रीन होगी। बात की जाए पिक्सल डेंसिटी की, तो इसमें पिक्सल डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी 515 ppi की और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास 7 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। अब बात की जाए तीनों ही स्मार्टफोन्स के कैमरा की लीक्स के हिसाब से, हम लोग को S21 और S21 प्लस में 64 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग को f2.0 का लेंस, एपर्चर का लेंस देखने को मिलेगा। 12 मेगापिक्सल का जो सेकेंडरी सेंसर होगा उसमें हम लोग को अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा जिसका जो एपर्चर है वो f2.2 होगा। साथ ही साथ हम लोग को 12 मेगापिक्सल का एक और वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा जो कि f1.8 एपर्चर का लेंस होगा और यहाँ पे हम लोग को ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और 3 टाइम्स हाइब्रिड ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा। बात की जाए S21 अल्ट्रा की, तो यहाँ पे हम लोग को 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल सकता है OIS के साथ। बात की जाए यहाँ पे हम लोग को 10 मेगापिक्सल के 2 कैमरास मिलेंगे जूम के लिए। जो एक कैमरा होगा उसमें 35 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू तक का जूम होगा जिसका एपर्चर f2.4 होगा और जो अगला कैमरा होगा उसका जो फील्ड ऑफ व्यू होगा वो होगा 10 डिग्री, लेकिन ये एक पेरिस्कोप लेंस होगा तो यहाँ पे हम लोग को 240 मिलीमीटर की फोकल लेंथ देखने को मिल जाएगी। जो चौथा कैमरा है वो हम लोग को 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा S21 अल्ट्रा में और इसमें हम लोग को लेज़र ऑटो फोकस भी देखने को मिलेगा। बात की जाए सेल्फी की, तो यहाँ पे हम लोग को सेल्फीज़ के लिए सैमसंग गैलेक्सी S21 और S21 प्लस में 10 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिलेगा जिसका एपर्चर f2.2 होगा और यहाँ पे 80 डिग्री तक का फील्ड ऑफ व्यू हो सकता है। हालांकि बात की जाए अल्ट्रा मॉडल की, तो यहाँ पे हम लोग को 40 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे ऑटो फोकस और लेज़र ऑटो फोकस दोनों देखने को मिलेगा।
बात की जाए बैटरी की तो यहाँ पे हम लोग को S21 में 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए S21 प्लस की तो यहाँ पे हम लोग को 4800 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। दोनों ही स्मार्टफोन्स 25 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हालांकि हम लोग जहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग को चार्जर इन द बॉक्स नहीं मिलेगा अगली S21 सीरीज़ में। अगर बात की जाए S21 अल्ट्रा की तो यहाँ पे हम लोग को 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और जो ये चार्जिंग सपोर्ट करता है वो 45 वॉट तक की होगी। बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग को S21 अल्ट्रा में S Pen का भी सपोर्ट मिलेगा, और तीनों ही स्मार्टफोन्स में हम लोग को USB Type-C पोर्ट देखने को मिलेगा, Wi-Fi 6 की कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ 5.0 और NFC का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग को 5G भी देखने को मिलेगा। अब बात की जाए प्राइसिंग की तो यहाँ पे हम लोग को स्मार्टफोन की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो देखने को मिली है, जो कि यूरोपियन प्राइसिंग है। अब मैं बात बता दूं कि जो यूरोपियन प्राइसिंग होती है वो हमेशा इंडिया की प्राइसिंग से ज़्यादा होती है, तो टेक द प्राइसिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो जो यूरोपियन प्राइसिंग है सैमसंग गैलेक्सी S21 के 128 GB वाले मॉडल की, वो है 849 यूरो, यानी कि ऑलमोस्ट 76,000 रुपीज़। तो यहाँ पे इंडिया में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 69,999 से स्टार्टिंग होगी S21 जो बेस मॉडल है। जो इसका 256 GB वाला मॉडल है वहाँ पे हम लोग को जो प्राइसिंग है वो 899 यूरो देखने को मिल रही है, यानी कि लगभग 80,600 रुपये। तो हम लोग इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 74,999 तक का हम लोग को देखने को मिलेगा इसके गैलेक्सी S21 का 256 GB वाला मॉडल। बात की जाए S21 प्लस की तो यहाँ पे जो हम लोग को एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 1049 यूरो देखने को मिल रही है, लगभग 94,000 रुपीज़। तो इंडिया में हम लोग इसको 89,999 की प्राइसिंग तक पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 128 GB वाले मॉडल के लिए। और जो इसका 256 GB वाला मॉडल है उसकी यूरोपियन प्राइसिंग 1099 यूरोज़ है, ऑलमोस्ट 98,700 रुपीज़। तो इंडिया में हम लोग इसको 94,999 या फिर उससे थोड़ा सा और ज़्यादा देखने को मिल सकती है इसकी प्राइसिंग 256 GB वाले मॉडल के लिए। अब बात की जाए S21 अल्ट्रा की तो S21 अल्ट्रा में हम लोग को 3 वेरिएंट मिलेंगे स्टोरेज के, जहाँ पे हम लोग को जो रैम होगी वो 12 GB की मिलेगी, और ये सबसे ज़्यादा प्रीमियम मॉडल होगा इसलिए इसकी प्राइसिंग भी सबसे ज़्यादा होगी। बात की जाए यूरोपियन मार्केट की तो यहाँ पे 1349 यूरोज़ प्राइसिंग होगी 128 GB वाले मॉडल के लिए, जो कि अगर कन्वर्ट किया जाए इंडियन प्राइसिंग में तो हम लोग को 1,21,400 रुपीज़ के आसपास आती है, यानी कि लगभग 1,15,000 रुपए तक का हम लोग को S21 अल्ट्रा इंडिया में बेस मॉडल देखने को मिल सकता है। बात की जाए 256 GB वाले S21 अल्ट्रा के मॉडल की तो वो उसकी यूरोपियन प्राइसिंग 1,399 यूरोज़ है, जो कि अगर बात की जाए अगर इंडिया में उसे कन्वर्ट किया जाए तो वो 1,25,900 रुपीज़ हो जाती है। तो इंडिया में हम लोग को ये 256 GB वाला मॉडल ऑलमोस्ट 1,20,000 रुपीज़ तक का देखने को मिल सकता है, और जो 512 GB वाला गैलेक्सी S21 अल्ट्रा का मॉडल है वो उसकी जो यूरोपियन प्राइसिंग देखने को मिल सकती है वो है 1,529 यूरोज़, जिसको कन्वर्ट किया जाए तो इंडिया में रफली 1,37,600 रुपीज़ होता है। और इसमें हम लोग देखा जाए तो इंडिया में हम लोग को इसकी प्राइसिंग 1,30,000 रुपीज़ तक की देखने को मिल सकती है 512 GB तक की वेरिएंट के लिए। अगर बात की जाए सेल्स की तो ये साउथ कोरिया के लीक्स आए हैं कि यहाँ पे हम लोग को साउथ कोरिया में S21 सीरीज़ जो है वो जनवरी 29 से देखने को मिलेगी। तो हो सकता है इंडिया में भी हम लोग वही डेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेल्स की। लॉन्च की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, सेल्स की बात कर रहा हूँ। और या फिर हम लोग को फरवरी में तो ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि हम लोग को इसकी जो सेल है वो कंप्लीट होते हुए दिखेगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।